हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लो फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल पर हाजिर है। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको एक डायन की लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी डायन की है जिसको एक व्यक्ति से प्यार हो गया था। वो उसके पीछे ही पड़ गई थी। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से उस आदमी ने उस डायन से अपना पीछा छुड़ाया। यह कहानी है एक डायन की जो एक व्यक्ति के प्यार में पागल हो गई थी। ये डायन उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस डायन का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वो सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वो डायन उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद यह स्टोरी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक डायन की प्रेम की उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह डायन पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए, मैं बहुत उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह स्टोरी सुनाई। आप भी सुनिए, डरना मना है। यह कहानी आज से 45-55 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियां आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थी, वह भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई थी। यह स्टोरी जिस समय की है, उस समय सुनहरी बाबा जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े सुनहरी बाबा लाइन छोड़ देते थे। सुनहरी बाबा के घर के आगे लगभग 300 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 14 से 18 पेड़ थे। इस बगीचे के एक कोने में बसवारी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थी। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थी। दिन में सुनहरी बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा सुनहरी बाबा का ही था। रात होते ही सुनहरी बाबा खाने के बाद अपना बिस्तर और बांस की खटिया उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात सुनहरी बाबा बगीचे में अपनी बस खटिया पर सोए हुए थे। तभी उन्होंने बसवारी की तरफ कुछ आहट सुनाई दी।
सुनहरी बाबा तो जग गए, पर खाट पर परे परे ही अपनी नज़र बसवारी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवारी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद सुनहरी बाबा खाट पर ही बैठ गए, अपनी लाठी संभाल ली। अभी सुनहरी बाबा कुछ बोले, इसके पहले ही उन्हें बसवारी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही सुनहरी बाबा की सांसें तेज हो गई और वो लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवारी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। सुनहरी बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, पर जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इस बसवारी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। सुनहरी बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही डायन है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कर मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 11-12 साल की बालिका को इसी बरवारी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था। सुनहरी बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस डायन से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। सुनहरी बाबा की बात सुनकर वह डायन थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पर सुनहरी बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह डायन धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर सुनहरी बाबा को चेतावनी भी देती गई। इस घटना के बाद तो सुनहरी बाबा की नींद ही उड़ गई थी और वे अपने बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को सुनहरी बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या, रात को अचानक उनकी नींद खुली। सुनहरी बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वह औरत डरावनी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब प्रतिदिन रात को उस डायन सुनहरी बाबा के पास आने लगी और सुनहरी बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना के चलते 20-25 दिन बीत गए। अब सुनहरी बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है
एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने सुनहरी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर सुनहरी बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उस रात सुनहरी बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ, और वह चमत्कार यह था कि वह डायन उनके पास नहीं आई। सुबह सुनहरी बाबा जागे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था वह डायन उनके पास नहीं आई। सुनहरी बाबा की नींद खुली और वे उठकर बैठ गए। वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब सुनहरी बाबा समझ चुके थे कि हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट डायन से पीछा छूट गया था। दूसरे दिन नहा धोकर सुनहरी बाबा मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किए और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते थे। और अब आम के बगीचे में भी सोना शुरू कर दिए। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बंसवारी की तरफ जाते थे, उस डायन को रोता हुआ ही पाते थे। वह डायन सुनहरी बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती है।